हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग इन्फोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में जानेंगे। यह कंपनी इंडिया की टॉप आईटी कंपनी है। इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल, रिसेंट न्यूज़, फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर ग्रोथ और एनालिस्ट के व्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि इन्फोसिस क्या है। इन्फोसिस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी 1981 में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक इंडिया को ग्लोबल आईटी हब बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन्फोसिस के क्लाइंट दुनिया भर में हैं, जैसे बैंक, हेल्थ केयर कंपनीज, रिटेल, टेलीकॉम और बहुत सारे सेक्टर्स के बिजनेसेस इसके क्लाइंट हैं। बेसिकली अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी सोचो जिसका कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का सिस्टम चल रहा है, तो चांस है कि इन्फोसिस ने उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की होगी। अब हम लोग इन्फोसिस के बिजनेस को देख लेते हैं। इन्फोसिस एक आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इन्फोसिस का मेन काम है अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाकर देना, उनके आईटी सिस्टम को मैनेज करना और नए डिजिटल सॉल्यूशन देना, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डेटा एनालिटिक्स। इस कंपनी का काम है क्लाइंट के लिए उनके बिजनेस के हिसाब से स्पेशल सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन बनाना। इसके लिए कंपनी क्लाइंट से पैसे लेती है, मतलब अपनी सर्विसेज के बदले फी लेती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक फॉरेन बैंक को अपना मोबाइल ऐप बनवाना है तो इन्फोसिस उनके लिए पूरा डिजिटल सिस्टम डेवलप करता है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर डेटा को सिक्योर करना है, इन्फोसिस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन भी देता है। दुनिया भर में इन्फोसिस के 1700 प्लस क्लाइंट हैं और एक कंपनी मोर देन 50 कंट्रीज में काम करती है। अब बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के रिसेंट न्यूज़ के बारे में। इन्फोसिस के शेयर का प्राइस पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ा है, मतलब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर गई है क्योंकि यूएस फेडरल कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट टैरिफ को रोक दिया है। आईटीज कंपनी के लिए फायदेमंद है क्योंकि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट बेस यूएस में है, मतलब उनके ज्यादा क्लाइंट अमेरिका में है जहां से उन्हें ज्यादा बिजनेस मिलता है, इसलिए उनके लिए ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ने के चांस होते हैं। इन्फोसिस ने नए एआई और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी जीते हैं, इससे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होने के चांसेस और बढ़ गए हैं। चलिए अब थोड़ा नंबर की तरफ चलते हैं, इसके फाइनेंशियल रेशियो को देख लेते हैं जो एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पीई रेशियो की बात करें तो इन्फोसिस का पीई रेशियो लगभग 24 के आसपास है। इसका मतलब कि मार्केट को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। और इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इन्फोसिस का ये रेशियो लगभग 0 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के पास बहुत कम या बिल्कुल भी उधार नहीं है। जब कंपनी के पास उधार कम होता है तो वो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पैसे पर भरोसा होता है और इंटरेस्ट देने की टेंशन भी नहीं होती है। इसलिए यह रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इन्फोसिस का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रही है। और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इन्फोसिस का आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 25% के आसपास है। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी जितना पैसा इन्वेस्ट करती है उससे कितना मुनाफा या कितना प्रॉफिट कमा रही है। और इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड लगभग 1.7% है। डिविडेंड यील्ड यह बताता है कि कंपनी के शेयर के प्राइस के हिसाब से कितना परसेंटेज पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। 1.7% का मतलब है कि अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे का 1.7% हर साल डिविडेंड के रूप में वापस मिलता है। यह शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह का एक्स्ट्रा फायदा होता है। अब हम लोग इसके रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इन्फोसिस ने अपने लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग 23,500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा अमाउंट है। ये पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 8 से 9% ग्रोथ दिखाया है। इसका मतलब यह है कि इन्फोसिस का बिजनेस धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग 4,900 करोड़ था, जो पिछले साल के उसी क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपनी कमाई बढ़ाई है और अपने खर्चे यानी एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा है। मतलब वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रही है और अननेसेसरी खर्चे कम कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। और इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इन्फोसिस का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 22 से 23% के आसपास है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 22 से 23% हिस्सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में कमा रही है।
इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर लगभग 30 रुपए के आसपास है। इसका मतलब यह होता है कि हर एक शेयर पर कंपनी ने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब हम लोग इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देख लेते हैं और एनालिस्ट के प्रोस्पेक्टस को भी देख लेते हैं। इन्फोसिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी नेक्स्ट 2 से 3 साल में 10 से 12% एनुअल ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग से काफी ज्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है और वहीं पर मोस्ट ब्रोकरेज फर्म जैसे मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस को बाय रेटिंग दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक्सपर्ट और एनालिस्ट सोच रहे हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा और इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। ये रिकमेंडेशन खासकर उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब जो अपने पैसे को लंबे समय तक कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट का मानना है कि इन्फोसिस के आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांस हैं, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए और तेजी से बढ़ने वाले एरियाज में कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। इन्फोसिस इन दोनों फील्ड्स में क्लाइंट को मदद करता है, इसलिए एक्सपर्ट सोचते हैं कि कंपनी फ्यूचर में इन सेक्टर की डिमांड बढ़ने से अपना बिजनेस और प्रॉफिट दोनों बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस के बेसिक्स फैक्टर में बहुत मजबूत है और दुनिया भर में लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत कम है, मतलब उसके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। साथ ही इन्फोसिस का कैश फ्लो स्ट्रांग है, जो दिखाता है कि कंपनी के पास अपने डेली ऑपरेशन और नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे हमेशा अवेलेबल होते हैं। कंपनी नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम करती है जो उसको मार्केट में आगे बनाए रखते हैं। इन सब वजहों से इन्फोसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित और अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होता है, मतलब पैसा लगाने पर हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी लॉस भी हो सकता है। इन्फोसिस भी इन रिस्क से बच नहीं सकती, जैसे कि अगर दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन या ग्लोबल रिसेशन आता है तो कंपनीज अपने खर्चे कम करने के लगती हैं, जिसका असर इन्फोसिस के बिजनेस पर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है क्लाइंट बजट कट्स, मतलब अगर इन्फोसिस के क्लाइंट अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी प्रोजेक्ट का बजट कम कर देते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा रिस्क है करेंसी रिस्क, क्योंकि इन्फोसिस का ज्यादा बिजनेस फॉरेन कंट्रीज स्पेशली यूएस से आता है। अगर एक्सचेंज रेट्स अनफेवरेबल हो जाते हैं तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन सब रिस्क को समझना जरूरी होता है। मेरी सलाह यह है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज में भरोसा है कि यह आगे चलकर ग्रो करेगी, तो इन्फोसिस आपके लिए एक बैलेंस्ड और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।